हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो जेड दिया है 3:7, देन आपको बताना है x की वैल्यू बतानी है। ये आपका फिगर है, इसमें आपका y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 और x ये वाले एंगल की वैल्यू पूछी हुई है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, EF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। EF एक स्ट्रेट लाइन है और जो आपका RQ है वो क्या है, एक रे है जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तो दोनों एंगल्स का सम आपका हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस जेड। कैसे, इफ EF इज स्ट्रेट लाइन देन EF आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो देन आपका क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल्स का सम कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंगल आपका ERQ, ये वाला एंगल ERQ, ये एंगल प्लस एंगल Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल ERQ क्या हो जाएगा, ERQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जेड हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अच्छा, हम लोग इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए एंगल ERQ और एंगल CQP यानी वाई एंगल, दोनों क्या है, आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आप लोगों को बताए थे क्या होते हैं, तो ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो हमने ERQ निकाल दिया। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, ERQ इज इक्वल टू वाई, क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये और ये। तो यहां से ERQ क्या दिया हुआ है आपका, यहां से ERQ आपका यहां आपने निकाला है क्या, 180 डिग्री माइनस जेड, 180 डिग्री माइनस जेड इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस करिएगा, x नहीं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से आपका ये चीज आ गया, यहां से आपका क्या आ गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब y और z का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका, गिवन है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 दिया है। तो इसको रेशियो हम हटाएंगे तो y की क्या करते हैं हम लोग, रेशियो हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 7 में सेम कांस्टेंट से, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी और z की। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अगर हम मान लीजिए w से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3w और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7w। ये आ गई दोनों y और z की वैल्यू। अब इसे क्या करेंगे, इसे अगर हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द एबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एबव वैल्यू को पुट करेंगे, यानी हम y और z की जगह y की जगह 3w, z की जगह 7w पुट करेंगे। तो क्या होगा, 3w प्लस 7w इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 10w इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 18 डिग्री। w इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 18 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से w आपका क्या आ गया, 18 डिग्री आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 18 डिग्री। 18 3 जा 54 होगा, तो आपका 54 डिग्री आ गया, किसकी, y की वैल्यू आ गई।
वैसे ही आपका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7w है तो 7 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, w की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 18 डिग्री, तो 7 इंटू 18 डिग्री, तो 18 7 जा क्या होता है 126 होता है, क्या होता है 126 होता है। तो आपका z की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, y और z की आ गई, बट पूछा किसका है आपका, x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो आइए देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, और x और y क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी LM, और ये AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है। तो मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल्स ऑफ द सेम लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, माफ करिए, एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, मतलब यानी इस एंगल और इस एंगल्स की का सम कितना होगा, यानी अगर हम बोले यहां पे तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 180 डिग्री हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स हैं, वो क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी। यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, TL मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड के एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, तो वो दोनों क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। तो यहां से x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा आपका, y की वैल्यू कितनी है, y आपका आया है कितना 54 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 126 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126 डिग्री आ गई। तो यही हमें निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर से आपको समझा देते हैं, पूछ रहा था पहले तो इसने बोला है कि फिगर में AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है, और Y रेशियो Z की वैल्यू 3:7 दिया हुआ है, और आपसे x की वैल्यू पूछ लिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, EF स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल टोटल बनता है और एक एंगल Z है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा, यानी ERQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ERQ आपकी 180 डिग्री माइनस Z आ जाएगी। अब ERQ इज इक्वल टू Y होगा, ERQ और ये क्या होगा ERQ इसके इक्वल होगा, Y के इक्वल होगा, किस थ्योरम से, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और ये दोनों क्या हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, मैंने बताया था आप लोग को। यहां से हम क्या करेंगे, y और z में एक रिलेशन मिल जाएगा हमें कि y प्लस z कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर गिवन क्या है y रेशियो z 3:7, हमने एक कांस्टेंट w से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियोज में और चेंज कर लिया इसको y और z में, तो y की वैल्यू आई 3w और z की वैल्यू आई 7w। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट करने पे इक्वेशन 1 में y और z की जगह हम 3w और 7w रख देंगे, दोनों का सम 10w आ गया। वहां से w की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 18 डिग्री। फिर वहां से हमने y निकाला और z निकाला, y आपका 54 डिग्री और z आया 126 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जब आपका z और y आ गया तो x और y आपस में क्या है सेम साइड के एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स हैं, और जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री हो गया। वहां से हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y निकाला था हमने 54 डिग्री रख दिया, और वहां से हमने x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी, तो ये आपका आ गया 126 डिग्री। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD,
एंड GED 126 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल AGE, GEF और FGE, माफ करिएगा FGE की वैल्यू बतानी है। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क को फिगर में डिनोट कर दिया, ये चीज़ें आपको बतानी है। गिवन है ये होल एंगल कितना है 126 डिग्री का है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। गिवन है आपका, क्या गिवन है आपका? गिवन है आपका एंगल GED, इसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री है। तो GED इस पूरे एंगल्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ये पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल GEF प्लस एंगल FED लिख सकते हैं। क्यों हम लिख रहे हैं? बिकॉज हमें FDE की वैल्यू पता है, FED की, और GEF निकालना, इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे क्या? एंगल आपका क्या हो जाएगा GEF, इसकी वैल्यू निकालनी थी, प्लस क्या हो जाएगा ये आपका FED क्या हो जाएगा? FED इज इक्वल टू 126 डिग्री है, बिल्कुल है। अब यहाँ से एंगल GEF कितना आ जाएगा? GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस एंगल FED की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो GEF क्या आ गया आपका? तो एंगल GEF आपका क्या आ गया? जाएगा 126 में से 90 जाएगा, कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। तो GEF की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? GEF 36 डिग्री आ गया। GEF 36 डिग्री आ गया, यानी ये वाला एंगल आपका आ गया। अब आपको बताना है AGE। तो ध्यान से देखिए, एंगल AGE और एंगल आपका GED दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां से बोल सकते हैं क्या आपका? हम यहां से बोल सकते हैं एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED, AGE इज इक्वल टू एंगल GED। ठीक, दोनों किस उससे इक्वल होंगे? तो अल्टरनेट एंगल है। कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था, जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट करते हैं तो क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो AGE, तो AGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GED, और GED की वैल्यू गिवन है, कितना है? 126 डिग्री है। तो यहां से आपका AGE की वैल्यू भी आ जाएगी, जो पूछा था क्वेश्चन में AGE, वो भी आपका निकल गया। अब क्या बचा है आपका? FGE। क्या बचा है? FGE, ये वाली वैल्यू बची है। तो आपको पता है AB क्या है? AB स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, और EG जो है वो क्या है? एक रे है, जो क्या कर रही है? दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, और दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एंगल AGE और एंगल FGE दोनों क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। तो हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे एंगल AGE। क्या लिखेंगे? AGE इज इक्वल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? FGE और AGE पता है, तो क्या हो जाएगा? एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इस चीज को हम इधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था, तो एंगल AGE आ गया आपका। तो एंगल आपका FGE इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस AGE की वैल्यू हमने निकाली है 126 डिग्री, यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? उसे पुट कर देंगे। तो एंगल FGE
एफ जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, 126 को कितना आ जाएगा आपका 54 डिग्री आ जाएगा। तो आपका एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री आ गई। ये हमारा तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल दी, जिससे हमने पूछा था ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई, तीनों एंगल्स को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। फिर से मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जीईडी की वैल्यू गिवन थी और आपको एजीई, जीईएफ और एफजीई निकालना था। तो जीईडी 126 डिग्री है, ये तो गिवन है। हमने जीईडी को ब्रेक कर दिया जीईएफ और एफईडी में, आप फिगर से देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसलिए ब्रेक किया ताकि हमें जीईएफ की वैल्यू पता हो जाए और एफईडी की वैल्यू गिवन थी 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए एफईडी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ से जीईएफ निकाल दिया, जो कि जीईएफ आपका आया सॉल्व करके 36 डिग्री आया। अब हमने यहाँ पे एजीई और जीईडी दोनों को इक्वल किया, क्योंकि दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। वहाँ से हमने एजीई की वैल्यू निकाल दी, एजीई कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। अब एजीई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्या रीजन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इस वजह से दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। यहां से हमने एफ जी ई को निकाल दिया, एफ जी ई कितना आ गया, 54 डिग्री। तो हमारा तीनों एंगल्स आ गए। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, जो PQ है वो ST के पैरेलल है और एंगल PQR 110 डिग्री, 110 डिग्री एंड RST 130 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है QRS। क्या बताना है आपको, QRS। फिगर से आप लोग देख सकते हैं, ये 110 दिया है, ये 130 दिया, ये एंगल पूछा है। हमें यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, आर्क पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे AB, जो पैरेलल होगी PQ के भी और ST के भी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक। तो हम यहाँ छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे फिगर में, ठीक, उससे हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये वाला एंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा, QRB के। किसके, QRB के। कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपका एंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल PQR जो है वो QRB, किसके, QRB के इक्वल हो जाएगा। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ध्यान से देखिए, ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे आगे, अल्टरनेट एंगल्स। यहां से हमारा PQR किसके इक्वल आ गया, जो PQR है वो QRB से। तो QRB, एंगल QRB कितना आ गया आपका, जो एंगल QRB है वो आपका आ गया 110 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन ये आपका आ गया 110 डिग्री। तो QRB को हम क्या लिख सकते हैं, QRB को हम कैसे लिख सकते हैं, QRB यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, या QRB को ब्रेक कर लेते हैं। QRB आपका क्या हो जाएगा, QRB हो जाएगा एंगल QRS SRB। क्या हो जाएगा, QRS और SRB, ये पूरा एंगल जो है QRS और SRB में ब्रेक हो जाएगा। कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, QRB को लिख सकते हैं QRS, क्योंकि हमें QRS निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा है, क्या पूछा है, QRS। तो हमें QRS के टर्म में लाना पड़ेगा, QRS प्लस एंगल SRB। क्या, SRB कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया आपका, 110 डिग्री दोनों का सम आ गया। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके हिसाब से अगर ST भी तो पैरेलल हुआ AB के, अगर ST पैरेलल हुआ है AB के, तो एंगल RST यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ARS
एस के या एस आर ए के पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर एस टी आपका इक्वल हो जाएगा एस आर ए के, एंगल एस आर ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, ये भी क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है। ध्यान से देखिए दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आपके आ गए, अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हुए। तो आर एस टी की वैल्यू दी हुई है कितना है, 130 डिग्री। तो एंगल एस आर ए कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, एस आर ए। अब एस आर ए को भी हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, एस आर क्यू में और आपका क्या, क्यू आर ए में। किसमें, एस आर क्यू या क्यू आर एस, दोनों सेम ही है। एस आर क्यू या क्यू आर एस दोनों सेम ही है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस। किसको, एस आर ए को क्यू आर एस प्लस किसमें ब्रेक कर लिया आपका, क्यू आर एस प्लस क्यू आर ए में। किसमें, क्यू आर ए में। दोनों का सम कितना है, 130 डिग्री। हमने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया हमने इसे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अगर हम बोले ए बी लाइन, एक लाइन है तो उसमें क्यू आर ए, क्यू आर एस और एस आर बी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहां से 180 डिग्री निकाल देंगे। यहां से हम क्या करेंगे, हम चाहें तो एस आर बी और क्यू आर एस, जो एस आर बी है, यहां से एस आर बी और आपका क्यू आर ए, एस आर बी और क्यू आर ए की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एस आर बी की वैल्यू और क्यू आर ए की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। क्यू आर ए क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर ए हो जाएगा, क्यू आर ए इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस क्यू आर एस हो जाएगा। अभी देखते हैं, बताता हूँ कहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। आइए पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले ये आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल क्यू आर ए, क्यू आर एस और एस आर बी तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल आपका एंगल क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिकॉज क्या है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से क्या होगा आपका, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो क्यू आर ए यहाँ से हम निकाल देंगे, कहाँ से, क्यू आर ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, क्यू आर ए इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस क्यू आर एस। तो हम क्यू आर ए की जगह क्या लिख देंगे, 130 डिग्री माइनस एंगल क्यू आर एस प्लस क्यू आर एस दिया हुआ है, क्यू आर एस को वैसे ही छोड़ देंगे। और एस आर बी जो है, एस आर बी की वैल्यू क्या होगी, एस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री माइनस क्यू आर एस, इधर क्यू आर एस आ जाएगा तो माइनस क्यू आर एस, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री आ गया। अब ये माइनस क्यू आर एस है और ये प्लस क्यू आर एस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 240 डिग्री। क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 240 डिग्री।
माइनस एंगल एक QRS बचा माइनस QRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और 180 डिग्री को इधर भेज देंगे। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका QRS, इसको इधर भेज दिया तो QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसमें से 240 डिग्री में से 180 डिग्री हम सबस्ट्रेट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा QRS आ जाएगा। सबस्ट्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सबस्ट्रेट करने पे आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल QRS आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा QRS 60 डिग्री आ जाएगा। और वही हमें क्या करना था, निकालना था। तो ये तक सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर से समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएंगे। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। R से एक लाइन AB पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो PQ और ST के क्या हो, पैरेलल हो। ड्रॉ करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, PQR QRB के इक्वल होगा कौन से एंगल के थ्योरम के थ्रू, तो अल्टरनेट एंगल से हम क्या बोल सकते हैं, PQR इज इक्वल टू QRB इज इक्वल टू क्या है 110 डिग्री गिवन है आपका। PQR क्या है 110 डिग्री है तो QRB भी क्या हो जाएगा 100 आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, गिवन है ना आपका PQR गिवन है 110 डिग्री। वो इसके किसके इक्वल है, QRB के, तो QRB हो जाएगा 110 डिग्री। अब हमने QRB को ब्रेक कर दिया QRS प्लस SRB में। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें QRS निकालना था, इस वजह से हमने इसको ब्रेक कर दिया QRS प्लस SRB में। और दोनों का सम 110 डिग्री है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, वहां से फिर हमने SRT फिगर को देख के हमने बोला SRT इज इक्वल टू SRA। कौन से थ्योरम से, तो अल्टरनेट एंगल, दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल है। तो RST की वैल्यू दी थी 130 डिग्री, तो SRA कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। SRA को फिर हमने किस में ब्रेक कर दिया, QRS प्लस QRA में। QRS प्लस QRA में, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी QRS की, तो QRS को में ब्रेक कर लिया प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका QRA, क्या हो जाएगा एंगल QRA, दोनों का सम है 130 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब चूंकि AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AB जब स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बने सभी एंगल्स का सम कितना होगा, चूंकि 3 एंगल बन रहे हैं QRA QRS SRB, यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमने QRA की वैल्यू यहाँ से निकाली, कहाँ से, आपकी इक्वेशन 2 से QRA की वैल्यू निकाली। QRA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130 डिग्री माइनस QRS, क्या आ जाएगा आपका 130 डिग्री माइनस QRS। इसको इधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो हमने पुट कर दिया 130 डिग्री माइनस QRS प्लस QRS गिवन था उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर SRB की जगह हमने इक्वेशन 1 से SRB क्या लिख दिया 110 डिग्री माइनस QRS। हमने SRB की जगह 110 डिग्री माइनस QRS लिख दिया और तीनों का सम क्या था 180 डिग्री। फिर माइनस QRS और प्लस QRS क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कट गए। अब बचा 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया 240 डिग्री और माइनस QRS बचा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने QRS सॉल्व किया, QRS आ गया 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री, सबस्ट्रेट किया तो QRS कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये पूरा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग अदर बुक से क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। मैं आपको यहाँ पे थ्योरम्स बता दे रहा हूँ और क्वेश्चंस को लगाएं। जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, वहाँ पे उसको आपका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।